नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे साथ स्टूडियो में फेस टू फेस के अंक में कोई ना कोई नई शख्सियत होती है। उसी तरह आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसएसपी ट्रैफिक जम्मू श्री मोहनलाल जी, और हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से आने वाले समय में त्योहारों का सीज़न है, दरबार मूव है, किस तरीके से सड़कें वही हैं लेकिन ट्रैफिक जो है वो दुगनी हो जाएगी, और किस तरीके से ये मैनेज करेंगे, क्या क्या लोगों को सहूलियात देंगे जिससे उन्हें कठिनाई का सामना ना करना पड़े। जी मोहनलाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया जी। सबसे पहले एसएसपी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समय आने वाला जो समय है वो त्योहारों फेस्टिवल सीज़न है, प्लस उसके साथ साथ दरबार मूव भी है, लेकिन हमारी जो सड़कें हैं उनकी गुंजाइश उतनी ही है। आज इतने ट्रैफिक जाम्स हैं तो उस समय तो ट्रैफिक दुगनी हो जाती है, तो किस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, जैसा आपने कहा कि ये फेस्टिवल सीज़न है, इसमें आने वाले दिनों में हमारे कुछ खास त्यौहार रहेंगे जिसमें बाज़ारों में एक्टिविटी बढ़ जाती है जी। लोग त्यौहार मनाने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ आ रही है वो है दरबार मूव। जी। 30 को वहाँ पे श्रीनगर में दरबार बंद होके, सेक्रेटरीट बंद होके 9 को यहाँ खुल जाएगा जी। और 9 से पहले ही, 30 के बाद ही यहाँ पर जो गाड़ियों की बढ़ोतरी है, आवाजाही है, वो बढ़ जाएगी। जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ हैं, अफसर्स हैं सेक्रेटरीट में, वो जम्मू में आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ तक ट्रैफिक पुलिस की तैयारियों का सवाल है। हमने फुल प्रूफ उसमें तैयारियाँ की हुई हैं। एक प्लान्स हमने जो है ट्रैफिक प्लान्स वर्कआउट किए हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे मैन पावर जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। श्रीनगर जो सेक्रेटरीट के साथ जहाँ से जम्मू से कुछ लोग अटैच किए होते हैं, वो एज़ पर रिक्वायरमेंट हमने जो प्लान वर्कआउट किया है उस हिसाब से मैन पावर भी बढ़ जाएगी। और शहर में कुछ जगहों पे जो हमने आइडेंटिफाई की हुई हैं, यहाँ पे प्रेशर रहता है या प्रेशर बढ़ने की संभावना है, वहाँ पे हम एक्स्ट्रा मैन पावर डिप्लॉय करते हैं। तो हम फुली प्रिपेयर्ड हैं और हम इंश्योर करेंगे, यकीनी बनाएंगे कि लोगों को ट्रैफिक को लेकर किसी किस्म की दिक्कत ना हो और वो त्यौहार को अच्छे तरीके से स्मूथ। जी एसएसपी साहब, इसके साथ ही सटा हुआ एक और प्रश्न है कि जिस तरीके से त्योहारों का सीज़न है, कई लोग बीच में रॉन्ग पार्किंग करके चले जाते हैं और बाकी लोगों को उस दुविधा का सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है? इसमें सबसे पहले तो लोगों से, जो लोग बाज़ार में निकलते हैं अपनी गाड़ियां लेके, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो जिम्मेवारी का मुजाहरा करें, गाड़ी अपनी उसी जगह पे पार्क करें जहां पे वो दूसरी गाड़ियों के लिए रुकावट पैदा ना करें और जाम को पैदा ना करें। जी। इससे उनको खुद भी परेशानी होगी और बाकी जो उनके फेलो पैसेंजर्स हैं या फेलो ड्राइवर्स हैं, फेलो कम्यूटर्स हैं, रोड यूजर्स हैं, उनको भी परेशानी होगी। और इसके लिए उनको जिम्मेवारी का मुजाहरा करते हुए ऐसी जगह पे गाड़ी पार्क करें जहां पे वो जाम को पैदा ना करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन साथ ही साथ क्या ऐसी कोई पार्किंग्स की भी सुविधाएं इस समय दी गई हैं ताकि लोग अपनी गाड़ियों को पार्क अच्छी जगह पे पार्क करके वो बाज़ारों में जा सकें? हाँ, कुछ जगह ऐसी आइडेंटिफाइड हैं, वो बाकायदा नोटिफाइड पार्किंग्स हैं जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रखी हुई हैं। पेड पार्किंग है और कुछ फ्री ऑफ कास्ट पार्किंग भी है। लोगों से मेरी यही गुजारिश रहेगी, जो लोग बाजार में आते हैं गाड़ियां वहां पे पार्क करें। हाँ, इसमें उनको हो सकता कुछ मीटर्स चलना पड़े, लेकिन उस चलने से, बड़ी मुसीबत से, बड़ी परेशानी से वो खुद भी बचते हैं और बाकी लोग जो हैं वो भी बचेंगे। उसके साथ जो पार्किंग की आपने बात की, अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट इसके मसले में बहुत ही सीरियसली सोच रही है और बड़े एक लॉन्ग टर्म प्लान से यहाँ पे जम्मू शहर में हैं। रिसेंटली यहाँ पे उसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है। जम्मू बस स्टैंड में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने जा रही है जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ, 1000 से ऊपर छोटी गाड़ियों की कैपेसिटी है और उससे काफ़ी हद तक जो है वो समस्या जो है सुलझ जाएगी। जी मोहनलाल जी, एक अहम प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगा कि क्या जम्मू में और कश्मीर में, कश्मीर की बात तो आपसे नहीं कर सकते, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो क्या ये जो लाइट्स हैं हमारी, जो ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, सिग्नल, वो क्या सुचारू रूप से अब वर्किंग कर सकेंगे या एज इट इज़ ही चलेंगे? उसमें प्रॉब्लम्स हैं। लाइट्स जो लगी हैं वो प्रॉपरली नहीं चल पा रही हैं।
हम जो कंसर्न एजेंसी उसको जिन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है जी, उनके साथ और जेएमसी के साथ, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मैटर टेकअप किया गया है। उनके जेरे गौर है ये सब कुछ, और उम्मीद है कि ये इसमें जो भी कमी है उसको वो दूर करेंगे। जो मौजूदा कंडीशन है उससे इम्प्रूवमेंट की संभावना है। जी मौला जी, एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि जिस तरीके से जो हमारे ट्रैफिक रूल्स के वायलेटर्स हैं उन पे कुछ ना कुछ अच्छी नकेल कसने के लिए भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने किया है, क्योंकि होता यह है कि वो 100 रुपया दे के चलान करवाया, कंपाउंड करवाया और निकल गए। कुछ ऐसी पेनल्टी कम से कम होनी चाहिए जिससे उसको ये शिक्षा मिले कि मुझे ट्रैफिक रूल्स को वायलेट नहीं करना। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि आपने ठीक कहा, लोग 100 रुपये की परवाह न करते हुए दोबारा वही ऑफेंस करते हैं, वही वायलेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो खुद के लिए भी, खुद की जान के लिए भी खतरा बनते हैं, और बाकी लोग जो रोड पे चल रहे होते हैं या ड्राइवर्स ड्राइव कर रहे होते हैं उनके लिए भी खतरा जान बनते हैं। जी, अभी 2 दिन पहले ही हमारे डीआईजी ट्रैफिक, आरटीओ और जो कंसर्न इसमें स्टेक होल्डर्स हैं सभी ने एक मीटिंग की है और ये डिसाइड किया है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि ड्राइवर ही वायलेटर होता है, अगर कोई कमर्शियल व्हीकल है तो मालिक नहीं होता है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, उसी की गलती से एक्सीडेंट भी होता है और उसी की गलती से जाम भी लगता है अगर वो रॉन्ग पार्किंग या रॉन्ग स्टॉपेज देता है। अब ये डिसाइड किया गया है कि उसके ड्राइविंग लाइसेंस को पंच किया जाएगा। अगर 2 या 2 के बाद तीसरा होता है तो उसमें उसका जो लाइसेंस है, जो कंसर्न एजेंसी है वो है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, उनको रेफर किया जाएगा और वो उसको सस्पेंड करेंगे। अगर फिर भी वो करता है तो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि ये चीज़ जब हमारे उसमें आ जाएगी तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ सुधार होगा ही होगा। जी मौला जी, एक और अहम प्रश्न जो आज की डेट में बड़ा गरमाया हुआ है और बहुत बड़ा ही सराहनीय काम है ट्रैफिक पुलिस का और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का, कि जो आपने इस समय ऑटो फेयर की एक रेट लिस्ट निकाली है, वो एक अहम काम आपने किया है, तो किस तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? इसमें मैं अपने दर्शकों से, जो रोड यूजर्स हैं, जो ऑटो से ट्रैवल करते हैं जम्मू शहर में, उनके साथ ये शेयर करना चाहूँगा। आपके माध्यम से पहले भी हुआ है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया है। पहले ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं ये अपनी मनमानी का किराया जो है वो पैसेंजर से, यात्रियों से वसूलते थे। अब किराया जो तयशुदा किराया है पहले किलोमीटर का 17 रुपये है, उसके बाद हर 100 मीटर का 1 रुपया 30 पैसे बनता है, यानी कि अगले किलोमीटर का 13 रुपये बनता है। और पहले मीटर नहीं ये चलाते थे, अब सभी ऑटो रिक्शा जो जम्मू शहर में चल रहे हैं उनका ये यकीनी बनाया गया है कि वो मीटर पे चलें और उनके मीटर कैलिब्राइज करके, कैलिब्रेशन करके, यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से जितना तयशुदा किराया है वो बनाते हैं, तो वो किराया जो है वो मीटर के हिसाब से ही लें। क्या ऑटो ड्राइवर्स तक ये लिस्ट जो है, ये सारे जितने ऑटो ड्राइवर्स हैं उन तक सर्कुलेट हो गई है? हाँ, अभी हमने एक जो तयशुदा किराया है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट दैट इज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, उन्होंने जो लिस्ट निकाली है वो लिस्ट बाकायदा हर ऑटो ड्राइवर को सर्कुलेट की गई है। उसमें आरटीओ साहब के साइन है, वो ओरिजिनल लिस्ट है, और ऑटो ड्राइवर्स को ये हिदायतें हैं कि उस लिस्ट को बाकायदा वो लैमिनेट करवा के अपने पास रखें। इसके साथ साथ जो यात्री ऑटो रिक्शा से ट्रेवल करते हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो जब भी ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करें कहीं जाने के लिए तो ऑटो ड्राइवर को ऑटो मीटर डोन करने के लिए कहें। अगर वो कोई बहाना लगाता है या किसी कारणवश उसका मीटर खराब है तो उसके पास उसका अल्टरनेटिव हमने लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट को जरूर वो डिमांड करें और उसी लिस्ट के हिसाब से ही किराया दें। जी एसएसपी साहब, एक अहम सुझाव आपको, मेरे दर्शक जो आपकी इन बातों को सुन रहे हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों ने हमें ये कहा था कि जब आपके पास कंसर्निंग अथॉरिटी का कोई हायर अथॉरिटी का कोई डिपार्टमेंट का कोई आदमी आएगा तो आप उससे ये सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि क्योंकि आज जो युग है वो इंटरनेट का है, एंड्रॉयड का है, तो क्यों नहीं आपने ये जो अपनी रेट लिस्ट है
वो आपकी एक ट्रैफिक की वेबसाइट है उस पर डाली जाए, जिससे कई बार क्या होता है कि वो ऑटो ड्राइवर बोले कि हमारे पास ये लिस्ट ही नहीं है, तो वो इमीडिएट ऑनलाइन उसको दिखा दी जाए, जिससे उसके बोलने की कोई क्षमता ही ना रहे बाकी। ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है, इसको बाकायदा नोट कर लिया गया है मैंने, और अगले 1-2 दिन में हमारे जो दर्शक हैं या जो ऑटो से ट्रैवल करते हैं उनको हमारी वेबसाइट पे ये लिस्ट जो है वो अवेलेबल होगी। और जैसा आपने कहा कि अगर ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि उसका मीटर ख़राब है और उसके बाद वो लिस्ट भी नहीं है, तो ये तीसरा ऑप्शन है, यात्री खुद उसको बता सकता है कि ये रेट लिस्ट है, इसके हिसाब से जो है वो किराया ले। जी बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो दर्शकों का, हमारे जम्मू के लोगों का एक सुझाव था उसको इम्प्लीमेंट किया। और एसएसपी साहब ने ये कहा कि हम आज या कल में अपनी वेबसाइट में इसको अपलोड करेंगे। जी एसएसपी साहब, एक और अहम चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, ये आ गया कि जो अपना वायलेटर हैं ट्रैफिक रूल्स के या ऑटो ड्राइवर्स जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में रह के ही कुछ वायलेशंस करते हैं करप्शन की, उनके लिए क्या कदम उठाए गए? उनके लिए डिपार्टमेंट बड़ा सीरियस है, और जहाँ भी ऐसी कोई बात तो उसमें नोटिस में आती है उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाती है। उसके अलावा हर डिपार्टमेंट में अपनी एक हायरार्की में चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। बाकायदा हर अफसर की, सुपरवाइजरी अफसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है कि वो अपनी जिम्मेवारी के इलाका में ऐसी कोई अनएथिकल घटना ना होने दे, एक्टिविटी ना होने दे। उसके साथ साथ मेरे लोगों से भी, जनता से भी ये गुजारिश रहेगी कि अगर उनकी नोटिस में कहीं ऐसी बात आती है कि कोई अलीगल बात हो रही है या कोई ट्रैफिक कर्मी ठीक तरह से अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा है, तो हम तक वो बात ज़रूर पहुंचाएं, उस पर कार्रवाई होगी। और हम ये इंश्योर करेंगे कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जो ट्रैफिक अफसर्स और ऑफिशियल्स हैं, वो अपनी जिम्मेवारी को ठीक तरीके से निभाएं और जनता को जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे खरा उतरें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं एसएसपी ट्रैफिक जम्मू। और हम अब आपसे ये चाहेंगे कि इस समय जम्मू की जनता ही नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता ही नहीं, देश विदेश की जनता भी आपको सुन रही है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने यहाँ ऑटो फेयर लाया है, डिफरेंट स्टेट्स में भी आए लोगों को सहूलियात मिलें, और इसके साथ साथ समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे हम आने वाले दिनों में, फेस्टिवल सीज़न में, सेक्रेटरीट दरबार मूव के दिनों में अपने आप को सुचारू रूप से चलाएं? मेरी तरफ से सभी रोड यूजर्स को यही संदेश रहेगा कि वो अपनी और बाकी जो फेलो रोड यूजर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए मेहरबानी करके रोड डिसिप्लिन को ऑब्जर्व करें, खुद भी सेफ रहें और जो बाकी लोग हैं उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखें। जी एसएसपी साहब, एक छोटी सी बात और भी पूछना चाहेंगे, क्या इन दिनों में क्या कोई रूट भी चेंज किए गए हैं? हाँ, उसमें जैसा आपने पहला सवाल पूछा कि दरबार मूव हो रहा है, फेस्टिवल सीजन है, हम कुछ रूट्स में को चैनलाइज करके उसमें ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करके देख रहे हैं कि किस हिसाब से जो पार्टिकुलर कुछ एरियाज़ हैं उनमें ट्रैफिक की जो कंजेशन रहती है उसको डिकंजेस्ट करके कैसे ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको स्मूथन किया जाए, उसको अनअवेटेड ट्रैफिक दी जाए। जी बिल्कुल। जी एसएसपी साहब, अब आपसे विदाई लेंगे क्योंकि इस समय हमारे पास समय की बहुत किल्लत है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दर्शकों जम्मू के एसएसपी ट्रैफिक जनाब मोहनलाल साहब, और हमने इनसे ये जाना कि किस तरीके से आने वाले समय में ये सुचारू रूप से ट्रैफिक को चलाएंगे, क्योंकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट की कमान को यही संभाले हुए हैं ट्रैफिक की। और ट्रैफिक एक अहम मुद्दा है हमारे जम्मू सिटी में, क्योंकि ट्रैफिक अगर सही चल जाए तो सिस्टम अच्छा चल जाता है। दर्शकों, और आपने इनके विचारों को सुना, इन्होंने बताया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक का जो जैमिंग है, ट्रैफिक की जैमिंग है वो ना हो, और ट्रैफिक जो है आराम से जम्मू डिस्ट्रिक्ट में स्मूथ तरीके से चलती रहे। दर्शकों, फिर हाजिर होंगे फेस टू फेस के नए अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।